बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों ने ईवीएम के मुद्दे पर विधानसभा के विशेष सत्र से वॉकआउट कर दिया है। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उद्धव गुट के विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। तो ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा के विशेष सत्र में भी इसका असर देखने को मिला, क्योंकि वॉकआउट कर दिया गया। शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उद्धव गुट के विधायकों ने आज शपथ नहीं ली है। तो विशेष सत्र के दौरान आज विधायकों की शपथ, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने शपथ नहीं ली। एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है, इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। और चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव परब और मृत्युंजय भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले वैभव, आपका रुख करते हुए, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा, विशेष सत्र, शपथ हो रही है विधायकों की, लेकिन उद्धव गुट ने खुद को अलग कर दिया इस पूरे मुद्दे पर। ये मामला कहां आगे जाते दिख रहा है फिलहाल? जी देखिए, सुबह से हम यही बता रहे थे कि विपक्ष की संख्या कम है लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी रहेगी, क्योंकि सुबह से विपक्ष जो के नेता है वो जल्दी विधानसभा क्षेत्र के आवास में नहीं आए थे। इसका मतलब यही था साफ तौर पर कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी विपक्ष की तरफ से चल रही थी। और यही स्ट्रैटेजी हुई थी कि मार्केटवाड़ी के मुद्दे को लेकर, ईवीएम के मुद्दे को लेकर हर घर तक पहुँचने का एक ही रास्ता है कि विधानसभा क्षेत्र में जब विधानसभा में शपथ विधि होगी तो अभी उस शपथ विधि में सहभाग ना लेते हुए वो वॉकआउट करेंगे। और इसी को देखते हुए सभी विधायक हैं महाविकास आघाड़ी के, वो उन्होंने वॉकआउट किया और अपना मुद्दा है वो महाराष्ट्र के घर घर तक पहुंचा। अब ये मुद्दा महाराष्ट्र तक नहीं पहुंचा है, देश तक पहुंचा है। और ईवीएम की लड़ाई है वो अधिक तीव्र करने की जिम्मेदारी अब महाविकास आघाड़ी से है। हम इस वक्त बात करना चाहेंगे अशोक चौहान जी, हम उनके साथ बात करेंगे। चौहान साहब, जिस तरह से वॉकआउट किया है विपक्ष ने, क्या आपको लगता है ये सही रास्ता है? वर्षा गायकवाड़ ये बोल रहे हैं कि ये संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, सत्ताधारी कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, संविधान ने अधिकार दिए हैं, वैसी जिम्मेदारी भी संविधान ने दी है हमको। अधिकार ही सिर्फ नहीं है, जिम्मेदारी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। सवाल ये है कि जब खुद ही की ये हो रहा है, शपथ हो रही है, उसी पे बहिष्कार डालना ये कहाँ का तरीका है? ये तो बड़े मजाक हो गया ना। अगर मेरा खुद का स्वेरिंग और मैं खुद ही उसको बहिष्कार डालता हूँ, इससे मजाक क्या हो सकता है? वर्षा गायकवाड़ यही बोल रहे हैं ना कि आवाज उठाने का हमारे पास यही है ना, संख्या मतलब ना। आवाज हाउस तो शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। आज तो दो ही दिन शपथ ग्रहण होगा। परसों राज्यपाल का अभिभाषण पे चर्चा, उसको राज्यपालों का अभिभाषण होगा। उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन है। तो थर्ड डे है आपके पास कुछ बोलना, या फिर नागपुर अधिवेशन बेटर है कि आप नोटिस दे के कुछ कर सकते हैं। आप सीधा आके आज और कल में सिर्फ शपथ ग्रहण होना है, तो खुद ही के शपथ ग्रहण पे बहिष्कार डालना, इसका मतलब विरोधी पार्टी डायरेक्शनलेस है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कभी कौन सा क्या करना चाहिए, और उन्होंने जो भी किया है बड़ा मजाकिया हो गया है। इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी क्या? स्ट्रैटेजी नहीं है कुछ, देयर इज नो स्ट्रैटेजी। उद्धव ठाकरे को मिलने जा रहे हैं, फिर पवार साहब को मिलेंगे, फिर मार्केटवाड़ी जाने की कोशिश करेंगे। जहाँ जब मर्जी जाइए, देश के बाहर जाइए, देश के अंदर जाइए, जहाँ जाना जाइए, आपके पास काफी समय है अभी जाने की। ये तो साफ है ना साहब की सत्ताधारियों को बदनाम करने की तो ये कोशिश हो रही है ना। कोई बदनामी नहीं होती। इतनी भारी बम्पर मेजॉरिटी से सरकार चल रही है अभी कि इसमें ये 46 लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा है कि इन्होंने आज आवाज उठा के हर घर घर तक पहुंचे हैं, लोगों को ईवीएम का मुद्दा अब समझ में आ रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं। तो देखो, ये बात अभी यहाँ से शुरू हुई है, अब नागपुर अधिवेशन होगा, उसमें भी आवाज उठाएंगे। तो ठीक है ना, ऐसा है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ रहा ही नहीं। और अगर कोई मामला रहता तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, नोटिस निकलता, कुछ होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा उसको वो रिजेक्ट कर दिया, इनका अपील जो है। और ईवीएम बरकरार रखने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आखिरी सवाल आपको, अगर विपक्ष ऐसी स्ट्रैटेजी कर रहा है तो सत्ताधारी उसको क्या जवाब देंगे? मुझे लगता नहीं जवाब देने लायक ही नहीं। 46 लोगों से क्या जवाब देना है? सवाल ये है कि जब कोई इशू ही नहीं है, नॉन इशू है, तो नॉन इशू के बारे में क्या बहस क्या करना है? बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे अशोक चौहान जी, इन्होंने कहा कि कोई इशू ही नहीं है, जो इशू बनाया गया है उसको कोई मायने ही नहीं रखते हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि ये इशू अब सत्ताधारियों को कितना भारी पड़ता है। देखो
कम संख्या में विपक्ष है, महाविकास आघाड़ी के लोग हैं, इसका जवाब तो सत्ताधारी देंगे ज़रूर, पर अभी ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे ये चुप बैठने वालों में से नेता नहीं है। वो रास्ते पे उतरेंगे, रास्ते में उतर के ईवीएम के बारे में बात करेंगे। अभी जो कम संख्या है, अब आने वाली ये 3 दिवसीय विशेष सत्र है, उसके बाद नागपुर में अधिवेशन होगा, विंटर सेशन होगा, वहाँ पे विपक्ष है वो अपनी आवाज़ रखेगा, आंदोलन होंगे, मोर्चा होंगे, पर इसके बदौलत पर अब विपक्ष पार्टी है वो आगे जाके सत्ताधारियों को किस प्रकार से रोकती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। श्रीरेत, बिल्कुल, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। वैभव, फिर से आपके पास लौटते हैं और देखिए उद्धव ठाकरे से मिलेंगे महाविकास अघाड़ी के नेता। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मातोश्री पर पहुंच रहे हैं महाविकास अघाड़ी के नेता। ईवीएम के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी, मारकवाड़ी गांव को लेकर भी बातचीत इसमें संभव है। तो महाविकास अघाड़ी के नेता मातोश्री पहुंच रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और आगे बातचीत इसको लेकर भी हो सकती है, मारकवाड़ी गांव मुद्दे पर भी। और आइए इस पर बात करने के लिए मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, महाविकास अघाड़ी के नेता मातोश्री पहुंच रहे हैं, रणनीति जाहिर तौर पर बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी की जाए। निश्चित तौर पर देखिए, आपको बता दें कि मातोश्री पर 3 बड़े नेता पहुंच चुके हैं। नाना पटोले पहुंच चुके हैं कांग्रेस से, जितेंद्र आव्हाड एनसीपी शरद पवार गुट से पहुंच चुके हैं और आदित्य ठाकरे भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी के कुछ पदाधिकारी भी पहुंच चुके हैं। जो विधायक शपथ लेने गए थे लेकिन आज जो शपथ नहीं लिए हैं, उसमें से कुछ विधायक भी यहाँ पहुंचेंगे। देखिए, इसके पीछे की रणनीति को समझिए। जिस प्रकार का मैंडेट आया है, जो मैंडेट मिला है 288 विधानसभा सीटों में से 236 का, और छोटे दल भी अब जुड़ गए हैं तो आंकड़ा 240 के पास पार जा रहा है। तो ऐसे पर विपक्ष के पास क्या बचा है? विपक्ष के पास यही बचा है कि वो कोई ना कोई मुद्दा लेकर जनता के बीच जाए और एक बार फिर से अपनी एकजुटता का और अपना जो संदेश है उसे जाहिर करे। मरकड़वाली की जो एक घटना है, दरअसल वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए और एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार 13,000 वोट से हार गए। गांव के कुछ लोगों का ये तर्क है कि हमारे गांव के लोगों ने तो शरद पवार गुट को वोट दिया था, तो यहाँ से बीजेपी को लीड कैसे मिला? तो गांव के लोगों ने वहां पर कहा कि हम बैलेट पेपर पर चुनाव करेंगे, अपना निजी चुनाव कराएंगे, जो कि ये एक नियमों के खिलाफ है, एक चुनाव आयोग का अपमान है। इसीलिए जिलाधिकारी ने ये चुनाव नहीं होने दिया और जो लोग ऐसा कराने चाहते थे ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। अब उसे मुद्दा बनाकर विपक्ष आक्रामक है और विपक्ष यही कह रहा है कि आवाज दबाई जा रही है और ये संविधान का अपमान हो रहा है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जाहिर तौर पर एक ये बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है और इसीलिए कोई इसे हल्के में जाने नहीं देगा। छोड़ने के मूड में फिलहाल महाविकास अघाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। नजर आप दोनों बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ईवीएम को लेकर जिस तरह से अब यहाँ पर ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, महाविकास अघाड़ी के विरोध पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने तीखा हमला बोला है। विपक्ष के बहिष्कार से कुछ नहीं होगा, हमें वोटर्स ने जिताया है। अजीत पवार का ये कहना कि कुछ करना है तो चुनाव आयोग जाना चाहिए। विपक्ष को अगर लगता है तो आयोग से न्याय नहीं मिला है तो फिर वो कोर्ट जाए। तो चुनाव आयोग जाने की बात अजीत पवार कह रहे हैं और साथ ही ये भी कि अगर लग रहा है न्याय नहीं मिला तो कोर्ट की तरफ जाए। अभी आज जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है, उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग ही बोलते हैं कि कोई ईवीएम के बारे में हुआ है, कोई बोलता है और किसी कारण हुआ है। वैसे तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहाँ जाना चाहिए।